नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में काव्य 5 बादल जी इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस काव्य के लेखक हैं शंभुनाथ तिवारी। इनका जन्म 11 जुलाई 1962 को हुआ था। डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गेहूंअना गांव में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। प्रोफेसर नामवर सी के निर्देशन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनकी कृतियों में मिश्र बंधु और हिंदी आलोचना समीक्षा ग्रंथ मेघदूत के काव्यानुवाद समीक्षा ग्रंथ है। हिंदी व उर्दू की अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं में लेख, कविता, गीत, गज़लें प्रकाशित हुई है। देश की अधिकांश बाल पत्रिकाओं में इनकी निरंतर रचनाएं प्रकाशित होती हैं। आप राजस्थान उर्दू अकादमी के मनोनीत सदस्य हैं। बादल जी कविता धरती पर चांद नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें गर्मी से अकुलाए बालक का बादल से वर्षा लाने का निवेदन है। प्रकृति के साथ बालमन का तादात्म्य सरल और सहज रूप से इस कविता में दिखाई देता है। बच्चों, ये चित्र बालक का और बादल का चित्र है। अब हम कविता पढ़ेंगे। बच्चों, गर्मी से राहत की कुछ तरकीब सुझाओ बादल जी। हम लोगों की इस हालत पर तरस दिखाओ बादल जी। आते खेल कबड्डी करते, पल्ला छूकर चल देते। ऐसा आना भी क्या आना, तुम ही बताओ बादल जी। इतना इंतज़ार करवाना ठीक नहीं होता प्यारे। जैसा नाम तुम्हारा वैसा काम दिखाओ बादल जी। बच्चे कहते हाथ जोड़कर मेघा मेघा पानी दे। इनकी बात मान लो, इनको नहीं सताओ बादल जी। नदियाँ ताल तलैया प्यासे प्यासा प्यासा सागर भी आकर अब तो इन लोगों की प्यास बुझाओ बादल जी। समय सारा गुजर जाता है पानी पानी ढोने में। जितना ले जाते हो उतना तो लौटाओ बादल जी। बच्चों, इस कविता में बालक बादल जी से कहता है, गर्मी से राहत की कुछ तरकीब सुझाओ बादल जी। जो बालक बादल जी से बरसने के लिए कह रहा है। बादल जी हमारी हालत पर दया दिखाओ, ऐसा कहता है। और बालक बादल जी से कहता है कि आप आते हो, पर जैसे हम कबड्डी के खेल में पल्ला छोकर चल देते हैं, उसी प्रकार आप आते हो कि काले काले बादल छा जाते हैं कि अब बरसात होगी, पर आप उड़ जाते हो। ऐसा आना भी क्या आना, बच्चे हाथ जोड़कर मेघा मेघ पानी दो, ऐसा कह रहे हैं। इनकी ये हालत पर दया दिखाइए बादल जी। इतना मत सताओ बादल जी। नदी तालाब पोखरा सभी कुछ सूख गए हैं, उनकी प्यास बुझाओ बादल जी। बादल जी से बालक कहता है कि अब तो इतना प्यास बुझाओ बादल जी। बालक बादल जी से कहता है कि सारा समय पानी ढोने में ही गुजर जाता है। आप जितना पानी ले जाते हो उतना ही पानी लौटाओ बादल जी। बालक बादल जी से बरसने का निवेदन करता है। बच्चों, ये कविता यहाँ पे पूरी होती है। अब हम इसके शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे। राहत, मुक्ति, छुटकारा, तरकीब, तरीका, युक्ति,
पल्ला, कबड्डी के मैदान की सीमा रेखा। तलैया, छोटा तालाब, पोखरा। ढोना, उठाना, वहन करना। मुहावरा, तरस दिखाना, दया करना, हाथ जोड़कर कहना, निवेदन करना। अब हम बच्चों अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, कविता में बादल जी से क्या निवेदन किया गया है? तो पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों, कविता में बादल जी से बरसने के लिए निवेदन किया गया है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बच्चे हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं? तो बच्चे हाथ जोड़कर मेघा मेघा पानी दो। तीसरा प्रश्न है बच्चों, वर्षा ऋतु के कितने महीने होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं। उनके नाम हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। चौथा प्रश्न है बच्चों, बादल को कैसा काम दिखाने के लिए कहा गया है? बादल को बरसने का काम दिखाने के लिए कहा गया है। आगे हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों स्वाध्याय दिया गया है। स्वाध्याय में पहला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, बादल लोगों की हालत पर कैसे तरस खाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, बादल लोगों की हालत पर बरस कर तरस खाएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि बादल से क्या अपेक्षा करता है? कवि बादल से जितना ले जाते हो उतना ही पानी वापस कर दो, यह अपेक्षा करता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवि बादल से क्या लौटाने की बात करता है? तो कवि बादल से पानी लौटाने की बात करता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। पहला है, पल्ला छूकर चल देते पंक्ति का आशय क्या है? पल्ला छूकर चल देते पंक्ति का आशय क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, पल्ला छूकर चल देते पंक्ति का आशय है कि चारों ओर बादल घिर जाते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, ऐसा लगता है कि जाने कितना पानी बरसेगा, पर पानी नहीं बरसता और बादल उड़ जाते हैं, जैसे कबड्डी के खेल में हम पल्ला छूकर चल देते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सारा समय गुजर जाता है पानी पानी ढोने में, इस पंक्ति के द्वारा किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, सारा समय गुजर जाता है पानी पानी ढोने में, इस पंक्ति के द्वारा देश में पानी की कमी के संकेत के बारे में कहा गया है। जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लोग पानी दूर से लाना पड़ता है। भारत में ऐसे कई विस्तार हैं जहां पानी की कमी है, लोगों को पानी पीने के लिए दूर दूर से लाना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न बच्चों आप लोग को अपने मन से लिखना है। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों इसका अर्थ हम बता दे रहे हैं और वाक्य प्रयोग आप लोग को अपनी मर्जी से लिखना है। तरकीब, तरीका, तरस, दया करना, इंतज़ार, प्रतीक्षा करना, प्यास तो ओस, सागर तब समुद्र। और पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इसके समानार्थी शब्द लिखना है, बादल, मेघ, ताल, तालाब, सागर, समुद्र, पानी, जल, हालात, स्थिति। यहाँ पे बच्चों आप सभी ने अभ्यास और स्वाध्याय यहाँ पे पढ़ा और ये अभ्यास और स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और ये कविता आप लोग को पढ़नी है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा होता है।